क्लास 10 पिछले वीडियोस में हमने स्टेज 1 न्यूमेरिकल का देखा था इस सीरीज पैरेलल पे। तो अभी ये स्टेज 2 शुरू होने जा रहा है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है। अगर आप इसमें कुछ आइडिया लगा सकते हो तो लगाइए, नहीं तो हम आपको बता रहे हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने आपको तरीका बताया था, एक स्टेटमेंट बताया था कि जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आता, जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आता तब तक हमारा पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। इस कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये पॉइंट है ए और ये एक वायर है और ये रहा एक रेजिस्टेंस और ये है पॉइंट बी, ठीक है। तो मैंने कहा था कि तब तक आपका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, कब तक, जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आता। अब इसका मतलब समझें, आप एक तरीके से अपनाएं कि सपोज करिए कि आप साइकिल से जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं बेटा? साइकिल से। ये आपकी सड़क है, रोड है, सड़क है, और ये है स्पीड ब्रेकर, ये है स्पीड ब्रेकर, ये आपकी सड़क है, और आप किससे जा रहे हो बेटा? एक साइकिल से। आप एक साइकिल से चलते हुए जा रहे हो, ठीक बेटा, साइकिल से आप चलते हुए जा रहे हो। अब आप स्पीड से जा रहे होगे क्योंकि यहाँ कोई ब्रेकर नहीं है। जैसे ही ब्रेकर आएगा, जैसे ही आप साइकिल से यहाँ पहुंचोगे, तुरंत आप क्या करोगे? ब्रेक अप्लाई करोगे। ब्रेक अप्लाई करोगे क्योंकि हमारी साइकिल क्या हो, स्लो हो। फिर ब्रेकर क्रॉस जैसे होगा, फिर आप उस पैडल पे और फोर्स लगा के आगे की तरफ बढ़ोगे। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ तक तो आप आराम से चलते हुए आए, जितने स्पीड से यहाँ चल रहे थे, अगर आप मान लीजिए कांस्टेंट रफ्तार से चल रहे, जितने रफ्तार से यहाँ चल रहे थे, चलते 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 यहाँ तक आए, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही ब्रेकर पड़ा तो आपने क्या किया? ब्रेक अप्लाई किया, जिससे साइकिल थोड़ा स्लो हुआ। फिर जैसे ही आप ब्रेकर क्रॉस किए, फिर आपने फोर्स अप्लाई किया। तो ठीक उसी को कंपेयर करिए आप पोटेंशियल से। पोटेंशियल क्या होता है? एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क डन, ये तो होता था पोटेंशियल। तो ठीक उसी तरह अब देखिए, यहाँ पर जो साइकिल की रफ्तार थी और यहाँ पर जो साइकिल की रफ्तार थी, दोनों क्या हुई बेटा? चेंज हुई। आप यहाँ तो आराम से जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ब्रेकर को क्रॉस करोगे, तुरंत आपको और फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और वर्क डन करना पड़ेगा, जिससे आप साइकिल आगे की तरफ ले जाओ। ठीक, अच्छा, किसी कंडक्टिंग वायर में पोटेंशियल का काम क्या होता था? किसी कंडक्टिंग वायर में, हमने वीडियो में देखा है, किसी कंडक्टिंग वायर में पोटेंशियल क्या करता है? पुश करता है किसको? करंट को। ये पोटेंशियल है तो वो पुश करेगा किसको? करंट को। और रेजिस्टेंस क्या करेगा? उसको रोकेगा। रेजिस्टेंस क्या करेगा? उसको रोकेगा। ये हम आसान सी भाषा में समझ सकते हैं। पोटेंशियल का काम होता है करंट को ऐसे पुश करना, और रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को जाने न देना। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, पोटेंशियल उतना ही वर्क डन दिखाएगा। ये हमने देखा पिछले वीडियो में। फिर हमने क्या कहा? स्टेटमेंट की जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आता तब तक हमारा पोटेंशियल चेंज नहीं होता। हमने इसको कैसे समझा? साइकिल से। ठीक, जैसे साइकिल स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करेगा तो आपका वर्क डन चेंज होगा। इसके पहले का वर्क डन चेंज था। तो आपको ये याद रखना है कि जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा तब तक हमारा पोटेंशियल चेंज नहीं होने वाला। तो अब इसको और अच्छे से देखते हैं। सपोज करें कि अगर यहाँ का पोटेंशियल VA है और यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं VB, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। आपसे पूछे बताओ बेटा यहाँ का करंट, तो आप कहोगे सर VA, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं आया। यहाँ का आप कहोगे क्या? VA, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं आया। अच्छा, यहाँ का आप क्या कहोगे? VB, क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया। यहाँ का VA। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल कितना रहा? VA, और इसके बाद का पोटेंशियल कितना आया? VB। इट मीन्स जब तक रेजिस्टेंस नहीं आएगा तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। बस इसी को अपने दिमाग में सेटअप बना के हम बड़े से बड़े क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन ऊपर जो लिखा है उसको, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आपको आ रहा है तो आप खुद ट्राई कर सकते हो, नहीं तो हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, अब बेटा ये देखिए 2 ओम 2 ओम 2 ओम अपने मन से ले रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर वैल्यूज बहुत सिंपल रखेंगे, जिससे आपका फोकस किस पे बना है? इस सर्किट पे, ठीक है। 10th लेवल का बता रहा हूँ बहुत आसानी से, ध्यान से हम देखिए। अब देखिए कि यहाँ पर हमें सपोज करना है कि हाइपोथेटिकल बैटरी लगी है, करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हमें ये पता है। आपसे पूछ रहा है आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए टू बी,
ए टू बी पूछ रहा है तो करंट को ए से फ्लो कराए कहाँ तक ले जाए बी तक, अगर बी टू ए पूछेगा तो करंट को बी से फ्लो कराए कहाँ ले जाए ए तक। क्लियर? अच्छा अब देखिए ये है बेटा कनेक्टिंग वायर, इस पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये है कनेक्टिंग वायर, इस पे कोई रेजिस्टेंस नहीं। तो अगर करंट यहाँ गया तो यहाँ देखो करंट जाके बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये करंट यहाँ जाएगा, फिर करंट ऐसे जाएगा, ये वाला करंट ऐसे जाके यहाँ जाके, ये वाला करंट इसमें डिवाइड होगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, फिर ये हो जाएगा कहाँ। अब आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होगे सर इसमें सीरीज और पैरेलल कौन सा, कुछ पहचान नहीं पाओगे आप। बहुत सिंपल सा टेक्निक आपको अप्लाई करना है कि हमने पढ़ा भी कि जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आता तब तक हमारा पोटेंशियल क्या रहता है बेटा, सेम। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल अब ए मान रहे हैं, मान सकते हैं, यहाँ का पोटेंशियल पॉइंट लिखा है तो ए ही मान लेते हैं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा ए। ठीक, अब ये वायर कनेक्ट किससे है, यहाँ पर, तो अगर ये रहा ए तो देखिए यहाँ की रेजिस्टेंस नहीं आया, ये भी क्या हो जाएगा ए। इस पे ध्यान नहीं देना है कि सर यहाँ रेजिस्टेंस था, किसी ने कनेक्टिंग वायर दिया, यहाँ का पोटेंशियल देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ तो रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा यहाँ का यहाँ, लेकिन ये कनेक्टिंग वायर देखो यहाँ कनेक्ट है तो जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही यहाँ। अब देखो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा डी, और ये कनेक्ट किससे, ठीक। अब आपको कितने इसमें पॉइंट बने हैं वो बनाने, कितने पॉइंट है बेटा, 2 पॉइंट ए और बी। पॉइंट कौन सा रहा ए और पॉइंट कौन सा रहा बेटा बी, 2 पॉइंट आप आराम से बना दे, कोई दिक्कत ना हो, पॉइंट हमने बना दिया सिंपल। अब काउंट करें कि इन दोनों ए बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, देखिए ए बी 2, ए बी 3 रेजिस्टेंस है। अब देखो ए बी 2 ओम है ना, तो इन दोनों जो यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वही यहाँ का भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और वही यहाँ का भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। हमेशा देखिए जो ए बी का है ए बी क्योंकि पॉइंट अलग नहीं है, पॉइंट सेम है, सेम रेजिस्टेंस है, तो हम कहेंगे कि हमारा यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा सेम। और पोटेंशियल सेम किसमें होता है, सीरीज में कि पैरेलल में, ये पैरेलल में। तो पैरेलल में जब पोटेंशियल सेम होता है तो तीनों को उठा के किसमें हम रख देंगे बेटा, पैरेलली ऐसे हम सेटअप बना देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बना देना है आपको, 1 2 3, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ठीक। सॉल्व कर सकते हैं, 1/r इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, देन 1/r is equal to कितना हो जाएगा 1 2 3 3/2, then r is equal to what बेटा 2/3 ohm। This is your answer, this is your answer, ठीक है। और एक शॉर्ट टर्म ले सकते हो, पैरेलल में जब सेम 2 ओम यहाँ है, 2 ओम यहाँ है, 2 ओम यहाँ है, ठीक है। अगर ये आर ये तीनों पैरेलल में आपको आंसर बताना है तो आप सीधे कर देना r/n का मतलब r कितना है, यहाँ देखिए r कितना है 2 और n मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं 3, 2/3 सीधा आंसर, ठीक। अगर यहाँ 5 होता तो 5/3, अगर यहाँ ऐसे ही बना होता 1 2 3 4 5 5 5 5, क्या आंसर आता है 5 r/n का मतलब r कितने हैं, r क्या है 5 और n क्या है 4, 5/5। आप ये सिस्टम अप्लाई कर सकते हो, ये क्लियर हुआ। अब इसी टेक्निक से और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपका और क्लियरिटी बढ़ेगा, ठीक है। सेम भी लेंगे, अलग भी लेंगे, जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा हम लेते चलेंगे, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ से कि सपोज करें कि एक ऐसे रेजिस्टेंस है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. There are find R equivalent from A to B.
फाइंड आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए टू बी। अब इसमें आप ध्यान से देखिए कि क्या यहाँ पर आपको कोई सीरीज और पैरेलल दिख रहा है, ध्यान से देखिए। कई बार गए हैं, ये करंट ऐसे जाएगा ए, फिर यहाँ 3 पार्ट में बटेगा, यहाँ वहाँ बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। सीधे आप पोटेंशियल वाले टेक्निक को अपनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सीधा पोटेंशियल टेक्निक और इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर आपको और कोई मेथड जानते हो तो सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो हम सॉल्व करके देखेंगे। ये पॉइंट ए था, तो जब तक कोई रेसिस्टेंस नहीं आता तब तक हमारा पोटेंशियल क्या होता है बेटा, सेम। तो यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं आया तो देखिए ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, ए, क्लियर। ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, ए, क्लियर। ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, ए, क्लियर। ठीक हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस कोई नहीं था। अब बी, बी यहाँ नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी। यहाँ नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी। ये नहीं है, देखिए बी। अब चाहे ऐसे चल सकते थे चाहे ऐसे। ध्यान से देखिए कि बी तो मैंने लिखा यहाँ पर, देखिए उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं था। अब देखिए यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसलिए बी। यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसलिए बी। कितने पॉइंट बने, 2। बनाने ऐसे सीधे का किस में रखना है, पैरेलल में, क्योंकि पोटेंशियल हमारा क्या होगा बेटा, सेम, क्लियर। 2 पॉइंट ऐसे बनाए, कितने हैं, 1 2 3, तीनों को आगे किस में रखना है, 1 2 3, 2 ओम 2 ओम 2 ओम। सॉल्व कर सकते हैं। R/N वाला फॉर्मूला लगाइए। R कितना है, 2, और N कितना है, 3। N का मतलब कितनी बार 2 है, 1 2 3। जब सेम हो तभी, ये नहीं कि 5 यहाँ है 2 यहाँ है 3 यहाँ है, तो ऐसे नहीं, सेम के लिए। अगर हम बेसिक से चलें तो बेसिक से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। याद रखिए वो ट्रिक था, ये बेसिक है। तो 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बेस से यहाँ हो जाएगा 3/2, तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/3। ये हो गया आपका आंसर। मैच करना है ट्रिक से भी और इससे, दोनों का आंसर हमारा क्या है, क्लियर। अब देखते हैं, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन और बढ़ाते हैं। चलिए पॉज करके इसको सॉल्व करते रहें। अब सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपका रेजिस्टेंस और ऐड कर देगा। देखिए इस क्वेश्चन को, इसको ध्यान से समझिएगा। पॉइंट ए, पॉइंट बी, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ दे रहा हूँ और एक रेजिस्टेंस यहाँ, ठीक है। ये है 5 ओम, ये है 5 ओम, सब 5 ओम रख देता हूँ। R रख सकते हो, 2 रख सकते हो, जितना मन करे। इस पे नहीं ध्यान देंगे, सर्किट पे ध्यान देंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। चल रहा है स्टार्ट से, आप पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हो, पिछले वाले टेक्निक से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा टेक्निक क्या है, जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आता तब तक पोटेंशियल क्या होता है, सेम। ए से स्टार्ट करें, क्या यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस आया, नहीं, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, ये भी क्या हो जाएगा, ए। यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस आया, नहीं, तो यहाँ क्या लिख देंगे, ए। यहाँ कोई रेजिस्टेंस आया, नहीं, तो यहाँ क्या लिख देंगे, ए, क्लियर। पिछले वीडियो की तरह। अब देखिए फिर बी, यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी। कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्या लिखेंगे, बी। अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या लिखेंगे, बी। कोई रेजिस्टेंस नहीं, क्या लिखेंगे, बी, क्लियर। अब आप यहाँ जाके थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि अब तो रेजिस्टेंस आया सर, अब यहाँ क्या है, हमारे पास पॉइंट कितना था, 2, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो मैंने पहले भी कहा है कि जब 2 पॉइंट एंड हो जाए तो आप सी ले सकते हो, वो भी एंड हो जाए तो डी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, सी। आपकी मर्जी, जो भी पॉइंट मान सकते हो आप। तो यहाँ अगर हम सी लिए तो कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, सी। कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, ये भी क्या हो जाएगा, सी। बस पिछले क्वेश्चंस में हमारे पास कितने थे, 2 पॉइंट, अब कितने हैं बेटा, 3 पॉइंट। तो तीनों पॉइंट को ध्यान से देखिए, कितने पॉइंट बनाने हमें, 3 पॉइंट, मतलब ए, बी और एक बन जाएगा सी, चाहे आप ऊपर लिख लो चाहे नीचे, ठीक है। अब काउंट करें, ए बी के बीच में कितने हैं, देखिए ए बी के बीच में एक ये रहा, ए बी के बीच में दूसरा ये, बस 2 ही है। तो दोनों का देखिए पोटेंशियल सेम, तो दोनों को किसमें उठा के रख देंगे, पैरेलल। किसमें उठा के रख देंगे बेटा, पैरेलल। कितना ओम है, 5 ओम ईच, 5 ओम एंड 5 ओम, क्लियर। अब चेक करते हैं एसी के बीच में कितना है, कोई बचा है एसी के बीच में, हाँ है, ये रहा,
AC के बीच में सिर्फ एक है, तो एक ऐसे बना दें। कितना ओम है? 5 ओम। ठीक। अब CD के बीच में एक, CD के बीच में दूसरा, तो दोनों का पोटेंशियल सेम, दोनों को किसमें उठा कर रख देंगे हम? पैरेलल में। 1 2। ठीक। कितना है? 5 ओम एंड 5 ओम। हमें R इक्विवेलेंट फाइंड करना है बिटवीन A एंड B, मतलब फाइंड R इक्विवेलेंट फ्रॉम A टू B। A से स्टार्ट करना है, B तक सॉल्व करना है। अब इससे कोई मतलब रहा नहीं, काउंट कर लें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 सर्किट है कंप्लीट। अब हम इसमें चेक करेंगे कि A से B के बीच में कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल। तो A से B के बीच में आपको चेक करना है, तो ये दोनों पैरेलल सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल। तो दोनों अगर पैरेलल है तो दोनों ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो। R/N, अगर R/N आप अप्लाई कर रहे हो, R कितना है? 5 और N कितना है? 2। चलिए बेसिक से करके देखते हैं। तो 1/R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/5 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा? 2/5। रेसिप्रोकल करें, R इज इक्वल टू 5/2। देखिए बेसिक से भी वही सेम आंसर आ रहा और ट्रिक से भी हमारा सेम आंसर आ रहा है। आप और एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हो जो हमने पिछले वीडियोस में देखे हैं, R1 × R2 अपॉन R1 प्लस R2, इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये इसका आंसर कितना आ गया? 5/2। अब सेम इसका भी तो वही आंसर आएगा, कितना? 5/2। क्लियर? तो हम इसको सॉल्व करके एक सर्किट इसका बना सकते हैं, एक सर्किट इसका। पॉइंट क्या है हमारा? पॉइंट नंबर A, पॉइंट नंबर B। ठीक। अब पॉइंट नंबर C। तो AB के बीच में कितना आ गया हमारा? 1 था। कितना है? 5/2। क्लियर? और चेक करें CD के बीच में भी कितना आ गया बेटा? 5/2। और ये कितना है बेटा? 5। ठीक। R इक्विवेलेंट फ्रॉम A टू B फाइंड करना है। करंट ऐसे जाएगा, तो जो करंट इसमें गया देखो बेटा, वही करंट ऐसे जाके इसमें जाएगा, तो दोनों किसमें आ जाएंगे? सीरीज में। क्लियर? तो दोनों सीरीज में सॉल्व करेंगे। 5 प्लस 5/2, 5 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा? 15/2। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे भी सॉल्व करके देख सकते हैं हम कि यहाँ 1 ऐसे कितना आ गया? 2। ठीक है? ऐसे कितना है? 15/2 हमने सॉल्व करके पहले से रखा है। अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो यहाँ कितना है? ऐसे 2, 1 2 जा 5 2 जा 10, 2 1 जा प्लस 1 5 5 कितना आ गया? 15/2। क्योंकि सीरीज है 15/2 हमारा क्या आ गया? इसका आंसर हम ऐसे फिर बना सकते हैं, A B C। क्लियर? ये कितना है हमारा? AB के बीच में कितना है बेटा? 5/2। और ये कितना आ गया? ये वाला सॉल्व करने में कितना है? 15/2। अब देखिए दोनों किसमें आ जाएंगे? पैरेलल में। दोनों किसमें आ जाएंगे? पैरेलल में। तो पैरेलल वाला सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको? ऐसे 1/R इज इक्वल टू 1/5/2 प्लस 1/15/2। इसको लिख सकते हैं 1/R इज इक्वल टू 2/5 प्लस 2/15। एलसीएम दे दें 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 प्लस 15 1 जा 15 और 1 2 जा 2। कितना जाएगा बेटा? 1/R इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8 अपॉन 15। देन R इज इक्वल टू 15/8 ओम। ठीक है? क्लियर? ये हुआ आपका क्या? फाइनल आंसर। थोड़ा बड़ा था, थोड़ा लेंदी था, तो अगर आपको अच्छे से ये समझ में आ गया बेटा, ये टेक्निक जो हम बता रहे हैं कि पोटेंशियल वाला टेक्निक, इससे आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ठीक है? तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। 10th में हो आप, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। जैसे मैं लिखूंगा तुरंत आपको सॉल्व करना है, पॉज करके सॉल्व करना है। आप जो भी टेक्निक अपनाना चाहो पहले क्लियर कर देंगे कि सीरीज में है कि पैरेलल में, फिर उसके बाद आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है? चलिए
अगर आपसे कहा जाए चलो बेटा बताओ, ऐसे है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल दे रहा हूँ, तुरंत आपको करना है। ठीक, कह रहा है फाइंड आर इक्विवेलेंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए टू बी, फाइंड आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए टू बी। और से कितना सॉल्व करें, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप पहले इसमें समझिए मैंने ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया, क्योंकि आपके दिमाग में होगा पॉइंट पोटेंशियल से कर सकते हो बड़े आराम से। ये सीरीज हो गया 4 पॉइंट पोटेंशियल लगाओगे तब भी हो जाएगा, बेसिक से चलोगे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया 4, देखो करंट यहाँ डिवाइड हुआ, तो करंट यहाँ डिवाइड हुआ, जो करंट इसमें गया वही करंट इसमें गया, ये वाला तो सही हो गया। जो करंट इसमें जा रहा है वही करंट इसमें जा रहा है, ये वाला सही हो गया। जो करंट इसमें जा रहा है वही करंट इसमें जा रहा है, तो हम इसको रीड्रॉ कर सकते हैं सर्किट को। कैसे, कितना हो जाएगा 4 ओम, ये कितना हो जाएगा 4 ओम, ये कितना हो जाएगा 4 ओम, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। क्लियर, तीनों पैरेलल में, तीनों किसमें पैरेलल में। आर बाई एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आर कितना है, आर बाई एन वाला, आर कितना है हमारे पास 4, एन कितना है 3, 4 बाई 3। बेसिक से सॉल्व करें 1 बाई आर, 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4, देन 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 2 3, 3 बाई 4, देन आर इज इक्वल टू 4 बाई 3। दिस इज योर आंसर। क्लियर, आपको इसके बाद और हम क्वेश्चंस कराएंगे। अभी तक आपको याद रखना है जो 2-3 जितने भी क्वेश्चन कराए हैं टेक्निक वाले पे, उसको अच्छे से आपको बार बार रिवर्स करके देखना है, समझना है। समझने के बाद अपने मन से वैसे ही डायग्राम बनाना है और नंबर चेंज करना है। नंबर चेंज करने के बाद आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। फिर एक वीडियो देंगे हम और क्वेश्चन देंगे, फिर आप अपनी एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन होंगे आप ट्राई कर सकते हो। फिर ट्राई करने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अच्छे से आपको और एक्सप्लेनेशन देंगे। थैंक यू।